बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। मैं अबुल हसन उस्मानी अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल तो चूँकि सियासत इस उरूज पे इस मुल्क के अंदर अपने तो सियासी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। रोज़ बरोज़ एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त जो टारगेट है वो पीटीआई इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लोग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनमें एक घमसान की जंग चल रही है, सियासी जंग जिसे आप कह लें, ज़बानी जमा खर्ची चल रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है, ये शायद मेरे ख्याल में कुदरत की तरफ से दोनों पार्टियों को एक्सपोज कुदरत कर रही है, इसलिए लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अब अगर ये ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं जो जिसने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। भाई आज शेख रशीद साहब जो एक बड़े आउट स्पोकन सीनियर और फेडरल मिनिस्टर हैं, बहुत करीब हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, तो उन्होंने आज बड़े सख्त इल्ज़ाम लगाए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर, जो कि 3 मरतबे के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाएं उससे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इस वक्त तो बिल्कुल मैं हैरान और परेशान हूँ, कितनी बड़ी बड़ी बातें की। अब देखिए इसका बहुत जवाब क्या देते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो तो बड़ी ख़तरनाक बातें हैं कि आपने इंडिया से बाहर रहते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से कितनी मरतबे फ़ोन पे बातें की, उसका एजेंडा क्या था बताइए। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि आप ओसामा बिन लादेन से कितनी मरतबे मिले और उनसे आपने कितने पैसे चैरिटी के नाम पे लिए। फिर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया कि आपने कतर से भी अपने इलेक्शन के लिए कितने पैसे लिए, और इसके अलावा आपने कई इल्ज़ामात लगाए जिसमें मैं तो कहता हूं कि छोड़ें, अजमल कसाब तक की बात उन्होंने की है कि आपने अजमल कसाब को जो है वो अजमल कसाब का पता आपने इंडियन अथॉरिटीज़ को किसने दिया, किसके ज़रिए आपने दिलवाया। यानी ये डायरेक्ट एलिगेशन लगाए हैं इतने बड़े बड़े। अच्छा, इसके जवाब में फिर आज उनके भी एक राइट हैंड नून लीग के हैं राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ बातें खोली हैं। उन्होंने खोली हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कि इनको लाया गया है, इसके हमारे पास सबूत हैं और ये वो फलां, लेकिन बहुत इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर फ़र्ज़ कर लें हम शेख रशीद साहब की बातें सारी सही समझ सकते हैं कि समझते हैं कि सही है, तो फिर मजबूरन हमें राना सनाउल्लाह की जो बातें उसे भी तो सही समझना पड़ेगा। या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। अब अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो भी अलमिया है, और अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो उससे बड़ा अलमिया है। तो मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सब मिलकर क्या कहना चाह रहे हैं, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। आपकी इन छोटी मोटी झगड़ों और लड़ाइयों में ये मुल्क से जो मैसेज जा रहा है वर्ल्ड ओवर, वो क्या जा रहा है कि आप लोग इस लेवल तक गए हुए हैं। इसका मैसेज का फ़ायदा कौन उठाएगा? इमरान खान तो नहीं उठाएंगे ना, नवाज़ शरीफ उठाएंगे। इसका फ़ायदा तो दुनिया उठाएगी जो हमारे दुश्मन बने हुए हैं। वो कहेंगे भाई ये आप लोग क्या हैं, हम कह रहे थे तो वो इल्ज़ाम होते थे, कोई सुनता है। अब तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप ओसामा बिन लादेन से मिलते थे, उनसे पैसे लेते थे, आप कतर के अमीर से मिलते थे, उनसे पैसे लेते थे आपने। ये कितने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। अब इसके ऊपर अगर कोई दुनिया आपको इल्ज़ाम लगाएगी तो फिर आप किस मुँह से उसको सेफगार्ड करेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे? तो भाई खुदारा दुश्मनियों में आपसी इतना आगे ना निकल जाएं कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, जो कि तकरीबन आप लोग करने में तुल ही गए हैं। तो मैं तो आज बड़ा मायूस हुआ हूँ इस लीडरशिप से गवर्नमेंट की, ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब से। उनको इस लेवल तक जाके ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सोचे ना, अगर ये इल्ज़ाम इंडियन कोई लगाए, कोई अमेरिकन लगाए, कोई इसराइली लगाए तो समझ में आता है। आप खुद लगा रहे हैं अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ये भी नहीं सोच रहे हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं क्या। यू आर ऑलरेडी इन हॉट वाटर्स, टर्मोइल में हैं, और आप उसके बाद उनको दुनिया को खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं, खुद ही ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं। मैं तो नहीं समझता। अब तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी। देखिए आज तक के लिए तो मैंने कहा यही बहुत है, फिर आगे देखिए कल क्या होता है, कल कौन सी नई चीज़ें आती हैं। अभी तो बहुत चीज़ें, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।